तो हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यानी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कितने प्रकार के होते हैं। और बेसिकली आज हम लोग हमारा जो पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जिसे हम लोग फर्स्ट कॉम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है फर्स्ट कॉम फर्स्ट सर्व यानी FCFS एल्गोरिथम। सेकंड आपका होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यानी SJF। उसके बाद आपका थर्ड होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। देन आपका फोर्थ होता है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि दीज एल्गोरिथम आर आइदर नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। यानी ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो या तो प्रिमिटिव हो सकते हैं या तो नॉन प्रिमिटिव हो सकते हैं। एंड सेकंड कह रहा है कि नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम्स आर डिजाइन्ड सो दैट वंस अ प्रोसेस इंटर्स द रनिंग स्टेट। यानी जब कोई प्रोसेस किसी रनिंग स्टेट में एंटर करता है तो इट कैन नॉट बी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग इज बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी वेयर अ शेड्यूलर में permit a low priority running process anytime when a high priority process execute to a ready state। तो कहीं ना कहीं ये ready state वगैरह की चीज़ें से यहाँ पे ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, और प्रॉपर डायग्राम के अकॉर्डिंग, प्रॉपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिया रहेगा जिसमें आपको कुछ प्रोसेस दिया रहेगा। ये बीटी क्या होता है, जो कि हमने प्रोसेस लेक्चर में बताया है कि बीटी क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और ब्रोस्ट टाइम जिसे हम कहते हैं, एटी आपका एवरेज टाइम होता है, सीटी यानी कंप्लीशन टाइम, और टी यानी टर्न अराउंड टाइम, और डब्ल्यू यानी वेटिंग टाइम, और आर आपका जो कि हमने बता रखा है कि क्या होता है। तो सबसे पहले आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस P1 P2 P3 P4 दिया हुआ है, और ये सारे वैल्यूज आपके दिए हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना ये है कि टर्न अराउंड टाइम के लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है CT माइनस एटी, यानी CT माइनस एटी, जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। वेटिंग टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि वेटिंग टाइम आपका नहीं दिया रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आपको वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना होगा। तो वो फॉर्मूला होता है TAT माइनस BT। क्लियर, यानी TAT और माइनस BT। उसके बाद आपका RT का फॉर्मूला होता है फर्स्ट CPU एलोकेट माइनस AT। क्लियर। तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले गैन चार्ट बनाएंगे। गैन चार्ट बनाएंगे इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि किस चीज़ के लिए हमारा जो RT है वो सबसे मिनिमम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो P3 के लिए आ रहा है, जो कि यहाँ पे 0 है। यहाँ पे आपका जो इंडेक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 है। क्लियर। और यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 8 होगा, उसके बाद आपका 13 होगा। क्लियर, जो कि गैन चार्ट है। और यहाँ पे रेडी क्यू आपका क्या होगा, P1 P2 P4। और इस तरीके से जो आपका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, वो आपका होगा 6 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4। यानी आप इसको जब ऐड करेंगे, इन सारी वैल्यूज को, ये सारी वैल्यूज जब आप ऐड करेंगे तो आपका इतना आएगा। और एवरेज वेटिंग टाइम जब आप ऐड करेंगे, यानी ये वैल्यू, यानी 3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5, तो यहाँ से आपका इतना आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक वैल्यू है जो कि आपके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे आधारित है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं प्रोसेस है, यहाँ ब्रस्ट टाइम दिया गया है। इसमें आपको फाइंड आउट करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम यानी TAT, और साथ ही साथ एवरेज वेटिंग टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें गैन चार्ट बनाना होगा। गैन चार्ट हमने बनाया, यहाँ पे प्रोसेस 0, P1 P2 P3 और P4 हमने किया, क्योंकि 4 को जो आपका प्रोसेस है वहीं तक है हमारा, और यहाँ पे 3। और चूंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें ऐड होती है एक दूसरे के साथ, तो 0 3 और उसके बाद 10 ऐड होगा तो उसमें क्या होगा, 13 हो जाएगा। देन उसके बाद उसमें 5 ऐड होगा तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। देन उसके बाद 2 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा आपका, 20 होगा। क्लियर। तो प्रोसेस 4 तक हमें पहुंचने में 0 से लेकर 20 तक के जो डिस्टेंस है वो हमें मतलब लेके चलना है। और उसके बाद जो हमारा प्रोसेस होगा, जो हमारा अगला फिगर का डायग्राम बनेगा, क्योंकि हमारे बर्स्ट टाइम तो दिया हुआ है लेकिन अराइवल टाइम नहीं दिया, तो अराइवल टाइम हमें क्या कर लेना है, सारी प्रोसेस के लिए 0 ले लेना है। अब कंप्लीशन टाइम क्या होगा, जो कि हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया, जो हमने गैन चार्ट बनाया उसमें 3 था, 13 था, 18 था और 20 था। इसी तरीके से टर्न अराउंड टाइम भी आपका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला बेस्ड में आप पुट करेंगे तो वो वही आएगा जो कि आपका कंप्लीशन टाइम है। और वेटिंग टाइम आपको निकालना होगा, जो कि वेटिंग टाइम के लिए फॉर्मूला जो हमारा था उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ से वो फॉर्मूला आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से 18 में से 5 आपका चला जाएगा तो 13 होगा, और यहाँ से 20 में से 2 आपका जाएगा तो क्या होगा, 18 होगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, कंप्लीशन टाइम
यानी कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, यानी जहाँ पे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, और टर्न अराउंड टाइम यानी कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, तो वो कितना होगा, 3 माइनस 0 बराबर 3, 13 माइनस 0 P2 के लिए तो आपका 13, और 18 माइनस 0 18, और 20 माइनस 0 20। यानी इससे आपको क्या करना है, ये आपका जो वैल्यू दिए हुए हैं कंप्लीशन टाइम, ये इन दोनों को माइनस करना है, और इस तरीके से वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, और यहाँ से जो टर्न अराउंड टाइम निकलेगा, जो कि हमने अभी जो वैल्यूज दिया उसको डिवाइड बाई हम 4 करेंगे, क्योंकि 4 प्रोसेस आपके हैं, तो 13.5 ms आपका दिया हुआ है, क्योंकि ms एक यूनिट है जिसका लिखना वैसे ज़रूरी है। और वेटिंग टाइम के लिए फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, तो वेटिंग टाइम के लिए हम अप्लाई करेंगे तो वेटिंग टाइम निकल जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम भी आपका निकल जाएगा, तो यहाँ से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का फायदा उठा सके। मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू।